इस बात का एहसास था कि दिल्ली की लगातार कोशिश रहेगी कि किसी तरह वो मुझे खामोश रहे, लेकिन किस हद तक जाएंगे ये मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। जब बारामूला में मेरे खिलाफ एक शख्स खड़े हुए जिन्होंने जेल से कागज भरे थे, जिन्होंने जेल से अपनी आवाज रिकॉर्ड कराई और लोगों तक पहुंचाई, जिन्होंने जज्बात की बुनियाद पे वोट मांगे और मुझे इलेक्शन में हराया, मैंने इसको ज्यादा खतरनाक नहीं समझा। मैंने ये सोचा कि जिस शख्स ने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, इस बार भी उसने अपनी किस्मत आजमाई और जीत गया, लेकिन उससे अलावा मैंने नहीं सोचा। मैंने उसको साजिश के तौर पर नहीं देखा, मैंने कोई दिल्ली के एजेंडा के तौर पर नहीं देखा। मैंने ये समझा कि मेरी किस्मत खराब थी, उसकी किस्मत ठीक थी और नतीजा निकला। लेकिन जब मैंने गांधरबल इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और फिर खबरें आनी शुरू हुई कि जेल से एक और बाशिंदा अब मेरे खिलाफ लड़ने की बात कर रहा है, मैं मजबूर हुआ सोचने पे कि यार ये मेरे पीछे ही क्यों इन लोगों को लगाते हैं, जेल से इनको लाते हैं मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए, मत इसमें कोई साजिश है। अब बारामूला का तो मैं तब भी सोच सकता था, वो वहीं का था, लेकिन इस बार जब गांधरबल को उनको लोकल जेल में कोई नहीं मिला मेरे खिलाफ इलेक्शन में उतारने के लिए, जैन पुरुष शोपियां से लाया। लेकिन चलो, मुझे तब भी थोड़ा सा शक था कि शायद ये खुद ही हो रहा है, लेकिन मैंने अपने 2-3 साथियों से मशवरा किया। मैंने कहा ना, मैं साबित करना चाहता हूं कि ये दिल्ली की साजिश रचाई जा रही है और इसको करने का एक ही तरीका है कि हम एक और सीट जो है वो लड़ेंगे, लेकिन हम बताएंगे नहीं किसी को कि हमने कौन सा सीट लड़ना है। हम आखिर में 1-2 जगहों से फॉर्म इकट्ठा करके, लेकिन चुपचाप तरीके से सुबह फैसला करके एक जगह कागज भरेंगे। कल साबित हुआ आखिर में कि ये जो हो रहा है, जेल से लोगों को लाके मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़वाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। नहीं तो मुझे बताइए ना, वो शख्स पहले गांधरबल से कागज भरता है, फिर क्योंकि हमने पहले ऐलान नहीं किया कि मेरा दूसरा सीट कौन सा होगा, इससे पहले मैं एमएलए बीरवा का था, उनको शक था कि मैं बीरवा से कागज भरूंगा। उसने अपने कागज बीरवा से तैयार किए। जब दोपहर को मैंने बड़गाम से अपना दूसरा कागज का हिस्सा भरा, ये लोग फंस गए थे क्योंकि मैंने पहले बीरवा से अपनी तैयारी की थी। अब इससे आपको पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर में किसी और सियासतदान को दिल्ली वाले खामोश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जितना वो मुझे खामोश करने की कोशिश। क्यों? क्योंकि मैं जब बात करता हूं तो आपके जज्बातों की तर्जुमानी करता हूं, लोगों के मसलों की बात करता हूं, हमारे खोए हुए इज्जत की बात करता हूं। जब मैं अपनी टोपी आपके सामने फैलाता हूं, मैं सिर्फ अपनी टोपी की बात नहीं करता, क्योंकि मुझे इस बात का बेहद एहसास है कि मेरी इज्जत आपकी इज्जत है, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। अगर आपकी इज्जत में कोई कमी आई तो मेरी इज्जत कैसे बढ़ सकती है? मैं जब दिल्ली से लड़ता हूं तो सिर्फ अपने नहीं लड़ता हूं, अपने घर के लिए नहीं लड़ता हूं,
हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं